एक बड़े मशहूर कॉमेडियन है वहाँ के, तन्मय भट्ट। आप भी उनके साथ काम कर चुके हैं। मुझे ये बताएं, उन्होंने अपना वजन एकदम इतना कम कैसे कर लिया? आई डोंट नो यार, किस तरह कम किया। मुझे लगता है बहुत मेहनत की होगी उसने यार, लेकिन आई थिंक कई 250 मन गोबर उसने निकाला होगा, तब जाके वो इतना पतला हुआ यार। इतना जल्दी कोई वेट लूज नहीं करता, या फिर मेरे ख्याल से उसने 8 बच्चों को एक साथ जन्म दिया यार, तभी उसका वेट लूज हुआ है। यार समय, मैंने आपसे इसलिए नहीं पूछा था कि आप उनकी बेइज्जती शुरू कर दें। मैंने आपसे सिर्फ जेन्युइन एक सवाल पूछा था कि इतना वेट लॉस कैसे मुमकिन है। नो यार, मैं बेइज्जती बिल्कुल नहीं कर रहा यार। आई लव हिम, आई रियली लव हिम, और अब तो उसकी इज्जत और भी बढ़ गई है यार। साउंड्स क्रेजी। तन्मय भट्ट की इज्जत आपकी नजर में और भी बढ़ गई है, क्यों? अब भूल गया क्या? उसने 8 बच्चों को जन्म दिया है यार। साउंड्स क्रेजी। तन्मय भट्ट की अगर बात चली है तो उसका एक और सीक्रेट बताता हूँ तुझे। वैसे लोगों की सीक्रेट्स जानने का मुझे इतना शौक नहीं है, लेकिन फिर भी बता दें। क्या? वो हर 1 मिनट में अपना सोफा चेंज करता है। क्यों? क्योंकि उसका हर सोफा दम घुटने से मर जाता है। साउंड्स क्रेजी यार, अमेजिंग। आपको सुप्रीम कोर्ट ने बुला के यही कहा था, लोगों की बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए। आई एग्री यार, कोर्ट ने बोला था कि बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए यार। तो तन्मय की बॉडी शेमिंग क्यों कर रहे हैं आप? कोर्ट ने इंसानों का बोला था, एंड तन्मय भट्ट इज नॉट अ ह्यूमन यार। साउंड्स गुड, साउंड्स अमेजिंग, साउंड्स क्रेजी। सो इंसानों की मैं कभी बॉडी शेमिंग नहीं करता यार। आई एम नॉट दैट मच डार्क। क्या तुमने मेरा मुंह से सुना कि स्टीफन हॉकिंग अपनी वाइफ को चीट कर चुका है? कभी नहीं सुना। कम ऑन समय, अब आप स्टीफन हॉकिंग के पीछे पड़ गए हैं। यार ये मैंने उसकी याद में किया है यार। स्टीफन हॉकिंग की याद में ये जोक किया है? क्यों? क्योंकि वो किसी के पीछे नहीं पड़ सकता था यार। साउंड्स क्रेजी, साउंड्स अमेजिंग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान। नाज़रीन, मेरे आज के मेहमान भारत से आए हुए एक ऐसे जवान हैं कि जो मशहूर हुए तो इतने कि शोहरत की बुलंदियों को छू गए, और बदनाम हुए तो ऐसे कि अथाह गहराइयों में जा गिरे। उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर अपनी एंट्री चेस की लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए की। वो चेस खेलते थे और लोगों को दिखाया करते थे। फिर वो स्टैंड अप कॉमेडियन बन गए। उसके बाद उन्होंने उन लोगों को रोस्ट किया कि जिनके बारे में किसी ने कभी सोचा भी ना था। आज मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं समय रायना। आइए उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। वेलकम टू बैठक गर्दी। समय, कैसे हैं आप? Yay, crazy, sounds crazy यार। Thanks for having me in your show यार। And बैठक गर्दी sounds crazy, I'm amazing यार। What about you? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। समय, मुझे ये बताइए कि चेस से आपने अपने करियर को दवाम दिया, चेस बहुत खेली। चेस ही क्यों खेलते हैं, कोई और स्पोर्ट्स क्यों नहीं? चेस वाइड गेम है। चेस का एक अपना चस्का है यार। चेस वो वाइड गेम है जिसमें काले गोरों को हरा सकते हैं यार। अच्छा, आपकी मुराद वो पीसेस से है, ब्लैक पीसेस जो वाइट को कभी कभी हरा देते हैं, या जो भी उसका सीन होता है? अरे नहीं यार, पीस तो इंटरनेट पे होते हैं यार। बल्कि एक वेबसाइट भी है, मैं बताऊं, जहाँ पे काले गोरों को हरा रहे होते हैं यार। बट सेंसरशिप का एक प्रॉब्लम है यार, बता नहीं सकता यार। साउंड्स क्रेजी यार। नाम ना ही लीजिएगा किसी ऐसी वेबसाइट का जो जिसमें काले गोरों को हरा रहे होते हैं। मसला बन जाएगा हमारे लिए। ये बताएं कि अभी आपकी जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें से कैसे बाहर आए? यार देख, कोई भी बड़ा नाम होता है ना, उसके साथ कंट्रोवर्सी जुड़ जाती है यार। और तेरा भाई जिस कंट्रोवर्सी में फंसा था, बाहर कैसे आया? दूध में से मक्खी की तरह बाहर आया यार। समय, ये बताइए कि आप इस कंट्रोवर्सी में फंसे कैसे? देख भाई, मैं बकवास करता हूँ, लोग मेरी बकवास को एक्सेप्ट करते हैं, मेरी बकवास मेरे ह्यूमर को एक्सेप्ट करते हैं, और मैं करता रहूँगा यार। साउंड्स क्रेजी, ये मेरा काम है यार। लेकिन जब कोई सीरियस आदमी को आप शो में बुला के बकवास करने के लिए बोलोगे तो वो बहुत ज़्यादा बकवास करेगा यार, और वो इतनी बकवास करेगा कि टट्टी कर देगा यार। आपका जो ये इशारा है, ये बियर बाइसेप्स की जानिब है? हाँ यार, बियर बाइसेप्स। क्या बकवास यार, पूरे इंटरनेट से शो हटाना पड़ गया यार। आप मानते हैं कि आपसे गलती हुई उनको गेस्ट बुला के? मेरे से गलती नहीं, मेरे से गलता हुआ है यार। बहुत बड़ा गलता हुआ है यार उसको बुला के। एंड यू नो व्हाट यार, इंडिया में पिछले साल 2 ही बड़ी गलतियां हुई हैं। कौन कौन सी? एक तो बियर बाइसेप को मैंने अपने शो में बुलाया, और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर। साउंड्स क्रेजी यार, साउंड्स अमेजिंग। अच्छा, ये बताएं कि आप एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, आपसे मैं कोई जोक ना सुनूं और
बेसिकली मुझे आगाज ही जोक से करना चाहिए था, लेकिन मैंने आपसे सवाल पूछ लिया, आपकी जोक सुना दें हमें। Yeah, why not यार, sounds crazy। मुझे एक दफा मेरे दोस्त का कॉल आया, कहता है सुन यार, मैंने सुना है कल तू कॉलेज नहीं आ रहा। मैंने कहा हाँ यार, तबीयत कुछ खराब सी है, कल मैं नहीं आ पाऊंगा। कहता लेकिन एक मिनट, तेरा बाप तो डॉक्टर है, तो तू बीमार कैसे पड़ सकता है? मैंने कहा हाँ बात तो ठीक है। मैंने कहा लेकिन बाय द वे सुन, तेरा बाप का तो मेडिकल स्टोर है ना? कहता हाँ है। तो मैंने कहा साले तू पैदा कैसे हो सकता है? साउंड्स क्रेजी यार, अमेजिंग। हमारा शो थोड़ा सा हल्का है, इसके ऊपर वो आपके इंडियाज गॉट लेटेंट वाले जोक्स नहीं चल सकते। प्लीज़ थोड़े कम अडल्ट्रेटेड जोक सुना सकते हैं आप? बहुत अच्छा अली खान, तेरा तो मुफ्ता लगा हुआ है यार। चल इतना बड़ा स्टार बुला लिया है तूने, जोक सुन। एक और जोक सुनाता हूँ तुझे, ये थोड़ा सा हल्का है। दो दोस्त सड़क पर जा रहे थे, उसमें से एक गटर में गिर गया। दूसरे ने देखा मेरा पहला दोस्त गायब है। कहाँ तू कहाँ है? उसने बोलना शुरू कर दिया। नीचे गटर से आवाज आई, मैं गटर में हूँ। पता है क्या कहता है? पहला दोस्त क्या कहता है? कहता है जहां भी रहे खुश रहे यार, साउंड्स क्रेजी या। समय आपको एक बात बताऊं, हो सकता है ये इस किस्म के जो जोक्स हैं ये ऑडियंसेस के सामने, जो इकट्ठे लोग पी के बैठे हुए हैं उनके सामने चल जाते हों, लेकिन ये 1-on-1 सिचुएशन में सुनाने वाले जोक्स नहीं है। मुफ्त और सुनना चाह रहा है क्या? नहीं, कुछ अच्छा सुनाइए कि जिसे सुन के मैं खिलखिला के हंसूं, खुला के हंसूं। यार वैसे एक बात है, तेरा सही मुफ्ता लगा हुआ है यार, जोक सुन रहा है फ्री के। इतना बड़ा स्टार बोला है भाई तूने। चल तुझे सुना देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसका दादा है 65 साल का। वो बहुत तकलीफ में था। आखिरकार उसका ऑपरेशन करके उसके छोटे छोटे 4 सुनील पाल निकाल के फेंक दिए। सुनील पाल निकाल के फेंक दिए? क्या मतलब? He had piles. Crazy, sounds crazy. Amazing यार। ये सुनील पाल पे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आपको कि आप पाइल्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं उसे? यार मेरे लिए तो सुनील पायल जी है यार। पुरानी तकलीफ को अपने शो पे उठा के क्या लेके आया? अब हर जगह पे मेरे लिए खून थूकता है यार। साउंड्स क्रेजी, साउंड्स डिस्गस्टिंग यार। कहते हैं ना, जिसके ऊपर एहसान करो उसके शर से बचो। आपने उनके ऊपर एहसान किया एक तरह से, वो आपके खिलाफ हो गए। कोई बात नहीं, लोगों का अपना अपना ज़र्फ होता है। But I don't care यार, तेरे भाई के पास बहुत सारे जोक्स हैं यार। अच्छा समय, जोक्स आपके पास डेफिनेटली, आप स्टैंड अप कॉमेडियन है, खासे जोक्स होंगे, आप लिखते भी होंगे, लेकिन आपके ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगना शुरू हुआ है कि आप जोक्स चोरी करते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड से, अमेरिका से जोक्स उठाते हैं। कितनी हकीकत है इस बात में? समन ने आज तक कभी जोक चोरी नहीं किया, जब भी किया इंस्पिरेशन किया। मतलब इसका क्या मतलब है? आई एम इंस्पायर्ड। मतलब कोई अपना इंस्पायर्ड जोक सुनाए। जो भी अच्छा जोक होता है मैं उससे इंस्पायर होकर उसको सुना देता हूँ यार, ट्रांसलेट कर देता हूँ। उसमें तेरा भाई आज के हिसाब से नई जान डालता है यार। साउंड्स क्रेजी। समय, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। जोक्स से इंस्पायर्ड जोक्स कैसे हो सकते हैं? यार ये इंस्पिरेशन का सिलसिला तो बॉलीवुड में कब से चला आ रहा है यार, 100 सालों से चला आ रहा है। हर गाना एक दूसरे से इंस्पायर्ड है। 2 दिल मिले, 2 दिल मिले, 2 दिल मिले। अब ये तो नहीं हो सकता कि यार 2100 दिल मिले यार। क्रेजी। मतलब आप कह रहे हैं कि सो इन माय ओपिनियन इट्स नॉट चोरी, इट्स इंस्पिरेशन। देखिए, इश्क का वो इजहार होता है ना कि 2 दिल मिले। अब 2100 दिल तो वाकई नहीं मिलाए जा सकते, लेकिन जोक्स की जरा सूरत हाल और होती है। 2 दिल मिले और उसके बाद एक छोटा सा दिल बना। या क्रेजी। अच्छा समय, ये बताएं कि आपके शो से जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई उसके ऊपर इंडियन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने किस तरह से रिएक्ट किया? यार इन माय ओपिनियन यार, मेरी कंट्रोवर्सी के बाद तो उन भूखों को हिरन का गोश्त मिल गया था यार। सारे इकट्ठे लपक पड़े यार। सुबह रहना, शाम रहना, शाम रहना, सुबह रहना। मुझ पे तो टांग रख के यूं लेट भी रहते हैं, सो भी रहते हैं यार। यार इंडिया में तो कोई जोर से अगर गुड मॉर्निंग बोल दे तो उस पर 4 दिन न्यूज़ चैनल शोज करते रहते हैं यार। मेरे शो में तो फिर भी थोड़ी बकवास हुई है। ठीक है, यानी आप क्रिटिकल हैं टुवर्ड्स इंडियन जो मीडिया है, टेलीविजन मीडिया, कि वो बहुत ज़्यादा सेंसेशनलाइज करते हैं। They don't have ethics यार, उनके पास एथिक्स नहीं है। नहीं समय, ये तो एक ऐसी तनकीद है जो आपके ऊपर भी होती है कि आप लोग अनएथिकल जोक्स करते हैं। अरे हम तो बता के अनएथिकल जोक करते हैं। हमारा न्यूज़ चैनल उठा के देख लो, वो तो अनएथिकल को सच समझ के बकवास करते हैं। अबे जोक मारना तो अच्छी चीज़ है, हम तो सिर्फ जोक मारते हैं। वो साले चैनल वाले तो इंसान मार देते हैं यार। साउंड्स क्रेजी।
सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। इंडियन चैनल्स करते तो यही हैं। अच्छा समय ये बताइए कि इंडिया के अंदर व्लॉगर्स भी बहुत जन्म ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा काम हो रहा है व्लॉग्स के सिलसिले में। आप इंडियन व्लॉगर्स के बारे में क्या कहेंगे? अबे भैंस की आँख यार, किसका नाम ले लिया यार। यार आई हेट व्लॉगर्स यार, इनकी लाइफ में और कोई काम ही नहीं है। बस सुबह उठते हैं, हाँ जी मैं उठ गया हूँ, भाई क्या करें, अपने बाप पे एहसान कर रहा है क्या? सब उठते हैं, करोड़ों लोग उठते हैं दुनिया में, जैसे तू उठ रहा है साले। पजामा पहनूंगा, पजामा तेरे पास ही है क्या? सबके पास पजामा है, चड्डी भी है, अंडरवेयर भी है, तेरे पास क्या यूनिक है? ओके गाइस, अब मैं करने लगा हूँ पॉटी। अबे साले तेरी टट्टी मल्टीनेशनल नहीं है, तेरे टट्टी के पास क्या अमेरिकन वीजा है क्या? अबे साले नोबडी इज इंटरेस्टेड इन योर व्लॉग्स। फिर किचन में जाएगा, कहेगा ये मेरा ऑमलेट है। अबे साले तेरा ऑमलेट वही मुर्गी दे रही है जो जिस तरह लाखों मुर्गियां दे रही है। व्हाट्स यूनिक इन इट? क्या अमेजिंग है? कुछ भी नहीं यार, मुझे नफरत है व्लॉगर्स से। आई हेट देम यार, बट इट साउंड्स क्रेजी। अच्छा समय पाकिस्तान के क्रिएटर्स के बारे में क्या ख्याल है जो व्लॉग्स करते हैं? यार पाकिस्तानी व्लॉगर्स तो इंडिया से भी ज़्यादा टट्टी हैं यार। कम से कम इंडिया के व्लॉग्स इंग्लिश में होते हैं हल्की फुल्की, चाहे गलत ही सही। यार तो इंग्लिश ही नहीं बोलते यार, और ये क्या दिखाते हैं? आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, पैथेटिक एंड डिस्गस्टिंग। चलें व्लॉगर से बात आगे बढ़ाते हैं, कॉमेडियंस की बात करते हैं। एक बड़े मशहूर कॉमेडियन है वहाँ के, तन्मय भट्ट। आप भी उनके साथ काम कर चुके हैं। मुझे ये बताएं उन्होंने अपना वजन एकदम इतना कम कैसे कर लिया? आई डोंट नो यार किस तरह कम किया, मुझे लगता है बहुत मेहनत की होगी उसने यार। लेकिन आई थिंक कई 250 मन गोबर उसने निकाला होगा, तब जाके वो इतना पतला हुआ यार। इतना जल्दी कोई वेट लूज नहीं करता, या फिर मेरे ख्याल से उसने 8 बच्चों को एक साथ जन्म दिया यार, तभी उसका वेट लूज हुआ है। यार समय मैंने आपसे इसलिए नहीं पूछा था कि आप उनकी बेइज्जती शुरू कर दें, मैंने आपसे सिर्फ जेन्युइन एक सवाल पूछा था कि इतना वेट लॉस कैसे मुमकिन है। नो यार, मैं बेइज्जती बिल्कुल नहीं कर रहा यार। आई लव हिम, आई रियली लव हिम, और अब तो उसकी इज्जत और भी बढ़ गई है यार। साउंड्स क्रेजी। तन्मय भट्ट की इज्जत आपकी नजर में और भी बढ़ गई है, क्यों? अबे भूल गया क्या, उसने 8 बच्चों को जन्म दिया है यार। साउंड्स क्रेजी। तन्मय भट्ट की अगर बात चली है तो उसका एक और सीक्रेट बताता हूँ तुझे। वैसे लोगों के सीक्रेट्स जानने का मुझे इतना शौक नहीं है, लेकिन फिर भी बता दें क्या? वो हर 1 मिनट में अपना सोफा चेंज करता है। क्यों? क्योंकि उसका हर सोफा दम घुटने से मर जाता है। साउंड्स क्रेजी यार, अमेजिंग। आपको सुप्रीम कोर्ट ने बुला के यही कहा था लोगों की बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए। आई एग्री यार, कोर्ट ने बोला था कि बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए यार। तो तन्मय की बॉडी शेमिंग क्यों कर रहे हैं आप? कोर्ट ने इंसानों का बोला था, एंड तन्मय भट्ट इज नॉट अ ह्यूमन यार। साउंड्स गुड, साउंड्स अमेजिंग, साउंड्स क्रेजी। सो इंसानों की मैं कभी बॉडी शेमिंग नहीं करता यार। आई एम नॉट दैट मच डार्क। क्या तुमने मेरा मुंह से सुना कि स्टीफन हॉकिंग अपनी वाइफ को चीट कर चुका है? कभी नहीं सुना। कम ऑन समय, अब आप स्टीफन हॉकिंग के पीछे पड़ गए हैं यार। ये मैंने उसकी याद में किया यार। स्टीफन हॉकिंग की याद में ये जोक किया है? क्यों? क्योंकि वो किसी के पीछे नहीं पड़ सकता था यार। साउंड्स क्रेजी, साउंड्स अमेजिंग। समय चले इंडिया की कुछ पर्सनैलिटीज के बारे में आपसे सवाल करता हूं, उनको कैसे डिफाइन करेंगे आप? शशि थरूर के बारे में क्या कहेंगे? यार साउंड्स अमेजिंग यार। यू नो व्हाट, देख उसको देख के अंग्रेज भी हैरान है यार, ये ऐसी इंग्लिश कैसे बोल सकता है। तुझे एक बात बताऊं, लाइक एक क्रॉस हुआ था टाइगर और लायन के बीच में, तो लाइगर पैदा हुआ था। ठीक है। शशि थरूर का भी कोई ऐसा मामला लग रहा है यार। और जहाँ तक मुझे लगता है कि शशि थरूर शेक्सपियर और कीट्स के मिलाप से पैदा हुआ है। साउंड्स अमेजिंग, साउंड्स क्रेजी यार। यार तुझे नहीं लगता? सही दिल पे मन पे हाथ रख के बोल, लगता है कि नहीं लगता? देखें मुझे लगता है कि शशि थरूर जो है बड़े पढ़े लिखे और बड़े ज़बरदस्त किस्म के आदमी हैं, लेकिन वो अंग्रेज़ी वाकई ऐसे बोलते हैं जैसे बनावटी अंदाज हो। और जब वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया की तरफ से लोगों के अंदर वो एक जज्बा बढ़ाने के लिए मुल्कों मुल्कों जा रहे थे, घूम रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि पाकिस्तान ऐसा है वैसा है। अरे खाक जज्बा बढ़ाने के लिए गए थे, वो तो टाइम पास करने गए थे। वहाँ जब गए तो पूरे अंग्रेज सारे इकट्ठे हो गए। वो तो समझ रहे थे यार यहाँ पे कोई इंग्लिश पोइट्री का प्रोग्राम होने वाला है यार, किसी को समझ नहीं आई। लेकिन यहाँ पे मैं एक दाद दूंगा यार, पाकिस्तान ने जो डिप्लोमेसी की है कमाल, अमेजिंग। यकीन जान जयशंकर का तो उस दिन के बाद से मुंह ऐसा बन गया है जैसे कि टट्टी ने जोड़ ली हो किसी की।
आपने बाकायदा रोस्टिंग किया यार, रोस्टिंग किया बाकायदा। इंडिया को बहुत खतरनाक किस्म का भाई साहब आपने रोस्ट कर दिया यार। अच्छा ये बताएं कि थैंक यू मैं तो समझता हूँ कि मेरे से बड़ा रोस्टर पाकिस्तान है यार। अच्छा चलें, आपने क्रेडिट दिया, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी के बारे में एक ही बात कहूंगा कि यार इतना टट्टी आदमी है यार, अगर वो बाथरूम में जाता है तो कमोड खुद को खुद फ्लश कर लेता है यार। वो भी कहता है यार क्या टट्टी आदमी मेरे ऊपर आके बैठ गया। अच्छा चलें, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा। मुझे ये बताएं कि अंदर से तो खुश है यार, आई कैन सी हैप्पीनेस इन योर आईज, क्रेजी। बॉलीवुड फिल्में कैसी लगती हैं आपको? बेकार, एकदम बकवास, ना सर होता है ना पैर होता है यार। जिसके सबसे बड़े एग्जाम्पल धुरंधर है यार। यानी तो खुद सोच कि इंडिया से एक स्पाई आता है, सारे काम कर रहा होता है, लेकिन उससे आज तक वहाँ की लोकल लैंग्वेज किसी ने बोले ही नहीं और उसको बलोची आती ही नहीं। साउंड्स क्रेजी। और यहाँ पे मैं इंडिया के सुप्रीम कोर्ट को बोलूँगा कि आप मुझे कहते हो मैं गंदी कॉमेडी करता हूँ, अरे जाके उसको भी बुलाओ जिसने धुरंधर बनाई है, आदित्य आधार को बुलाओ। इतनी टट्टी कॉमेडी की उसने धुरंधर में। अच्छा, अपनी तरफ से उन्होंने कॉमेडी नहीं की, वो सीरियस फिल्म बनाई है, लेकिन वो बन कॉमेडिक कही है। हाँ, इनका यही है, सोचते कुछ है, हो कुछ जाता है, करके कुछ आ जाते हैं। समय इंडिया और पाकिस्तान को अगर मौजूदा तौर पे लिया जाए तो इन दोनों मुल्कों के बीच सबसे बुरी चीज क्या लगती है आपको? यार सबसे बुरी चीज मुझे क्रिकेट लगता है यार। क्रिकेट मैच जब होता है दोनों देशों के बीच, ये जिंदगी और मौत का मामला बना देते हैं। 200 एंकर एक तरफ बैठते हैं, 200 एंकर एक तरफ बैठ जाते हैं और ऐसा घमासान करते हैं आपस में कि हारने के बाद एक मुल्क सैयारा ही छोड़ के चला जाएगा यार। आई हेट, दैट्स व्हाई आई हेट क्रिकेट यार। इतना ओवर हाइप कर देते हैं, इतना सेंसेशनलाइज कर देते हैं यार कि आपके क्रिकेटर अपने माँ के कदमों में जाके कह देते हैं कि माँ मैं जंग पे जा रहा हूँ, अगर वापस नहीं आया तो समझ जाना कि मैं चला गया। यार ये क्या बात है यार। क्रिकेट इज अ क्रिकेट, गेम इज अ गेम। मैं एग्री करूंगा आपसे समय, वाकई हम बहुत ज्यादा ओवर हाइप करते हैं। उसमें कोई ना कोई तो हारेगा, कोई ना कोई तो जीतेगा। डेफिनेटली ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। गेम है, गेम में हार जीत चलती रहती है, लेकिन हम बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, चैनल्स बहुत ज्यादा ओवर सेंसेशनलाइज करते हैं। That's why I hate cricket. क्रिकेट में कुछ अच्छा भी लगता है। Crowd. क्राउड क्यों अच्छा लगता है? Crowd मेरी जान है यार। समय आप एक कॉमेडियन हैं। कॉमेडियन बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, वो बहुत तेज़ी से चीज़ों को रिसीव करते हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं और फिर सीखते हैं और फिर लोगों को बताते हैं। मुझे ये बताइए कि सबसे ज़्यादा चीज़ आपको कौन सी एक करती है, मतलब कौन सी चीज़ तकलीफ देती है, चुभती है? यार यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी कौन सी? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या होती है? अबे यार तुम देखो तो हर चीज उस पर फॉरवर्ड कर रहे होते हैं यार, ग्रुप में शेयर कर रहे होते हैं, अगलों को एजुकेट कर रहे होते हैं यार। पहले तहकीक तो कर लो, थोड़ी सी रिसर्च तो कर लो यार, बगैर सोचे समझे तुमने फॉरवर्ड कर दी यार। ये साले एक दूसरे को ऐसे शेयर कर रहे होते हैं कि जैसे ग्रुप स्टडी चल रही हो यार, कि नोट्स बांटना जरूरी है। तहकीक करो उसके बाद फॉरवर्ड करो। अभी तुम देखो, तुम एक चीज व्हाट्सएप पे लिखो यार, तुम व्हाट्सएप पे एक चीज लिखो कि हंटा वायरस से 3 बच्चे पैदा होते हैं। ये लिखूं? तुम एक बंदे को सेंड करो, शाम को एक घूम कर तुम्हें वापस आएगा। इतना मल्टीप्लाई होता है यार। दैट्स व्हाई आई हेट इट। वैसे ये बात तो आपकी दुरुस्त है, हम लोग बगैर तहकीक किए बहुत सी चीज़ें लोगों तक फैला देते हैं। लेकिन व्हाट्सएप की इस गंदी तरीन आदत के बावजूद भी एक चीज नहीं फैल रही मेरे दोस्त। वो क्या चीज़ है? तुम लोगों का शो, बैठक गर्दी, क्रेजी। इससे पहले कि आप हमारी रोस्टिंग स्टार्ट करें, हम ये प्रोग्राम ही खत्म करें। नाज़रीन, समय रैना हमारे साथ मौजूद थे। एक बात बताऊं, फूलों वाली शर्ट पहन के ऐसा लग रहा है ताजा ताजा खुसरा फील्ड में आया। साउंड्स क्रेजी। प्रोग्राम आपने देखा है, अगर आपको पसंद आया लाइक कर दीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़। समय, थैंक यू सो मच। शो खत्म हो गया तो एक जोक सुनाऊं तुझे क्या? हाँ, शो तो खत्म हो गया, सुनाना तो सुना दें। एक चर्सी ने दूसरे चर्सी के कान में बोला। क्या बोला? शक्ल से तो दूसरा चर्सी तू ही लग रहा है, तू ही बता दे। साउंड्स क्रेजी यार, अमेजिंग यार, क्रेजी। आई थिंक ही इज गॉन।